सभी प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। चैत्र माता की जय। प्रिय श्रोताओं, आज है चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की बालचंद्र संकुष्टी चतुर्थी, जिसे वासुदेव चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस पावन दिन में श्रद्धा पूर्वक सुने चौथ माता और गणेश जी की दिव्य कथा। चौथ माता अपनी करुणा से संतान को आने वाली हर संकट से बचाती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। जिन दंपति के जीवन में संतान सुख का अभाव है, उन्हें मातृत्व और पितृत्व का आशीर्वाद प्रदान कराती हैं। वहीं विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों के सारे संकट हरकर उन्हें बल, बुद्धि और सफलता का वरदान देते हैं। उनकी कृपा से रुके हुए कार्य भी आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। आप सभी अपने परिवार की सुख शांति और उज्जवल भविष्य और दीर्घायु जीवन की कामना से इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भाव से अवश्य संभव है कि आज के इस पावन व्रत पर कथा श्रवण करने से भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो हे चौथ माता, हमारे घर परिवार को संकटों से दूर रखना। हे गणपति बप्पा, हमारे जीवन के सभी विघ्न हरकर ज्ञान, साहस और सफलता का आशीर्वाद देना। अब हम सभी गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कथाओं का श्रवण करेंगे। भगवान गणेश जी की पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनके साथ विवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक तो गणेश जी का सर जो है हाथी का था और उनका एक दांत भी टूटा हुआ, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने को तैयार नहीं हो रही थी। विवाह न होने के कारण गणेश जी बहुत दुखी रहने लगे थे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाया करते थे, उन्हें अपने विवाह की बात याद आ जाती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होता हुआ देखकर गणेश जी इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उन्हें सबके विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया था और उनके इस कार्य में उनकी सहायता करता था उनका वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक जो है देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता, जिस कारण से विवाह में बाधा आ जाती थी। गणेश जी और मूषक की इन शरारतों से सभी देवी देवता परेशान हो चुके थे। इसलिए एक बार सभी देवी देवता मिलकर गणेश जी के पिता यानी कि महादेव के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन उनकी इस शिकायत को सुनने के बाद शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वे देवताओं की सहायता नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं से इतना कहा कि इस समस्या का हल तो ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास चले गए। उस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुई। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी को शिक्षा देने के लिए उनसे कहने लगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने को तैयार हो जाते हैं। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा तो शुरू हो जाती है। इस बीच जब कभी भी उनका शरारती मूषक किसी भी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता था, तो रिद्धि और सिद्धि दोनों ही सांग रचकर हमेशा ही मूषक को भगा दिया करती थी, जिससे सभी देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता लग गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना विघ्न के हो रहा। इस बात का पता लगने पर गणेश जी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो गए, लेकिन गणेश जी क्रोधित हो पाते और ज्यादा उससे पहले ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश, मैंने दोनों पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने को तैयार हो जाते हैं। फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हो जाता है। ऐसी मान्यता है गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए, जिनका नाम शुभ और लाभ है। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ माता रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ की पूजा स्वतः ही हो जाती है, अतः इन सबका आशीर्वाद भी मिलता है। ये थी गणेश भगवान की कहानी। अब सुनिए संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे गणेश जी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? उस दिन भोजन क्या करना चाहिए? चैत्र मास के गणपति देवता का नियम क्या है? उनकी पूजन आदि का क्या विधान है?
ये सारी बातें आप मुझसे कहिए। तब गणेश जी कहने लगे, हे माते, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन विकट नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखकर 7 को सप्तशती उपचार से पूजन करना, अर्थात ब्राह्मण भोजन कराने के बाद ही आपको फलाहार करना चाहिए। ये व्रत सभी व्रतों के सबसे श्रेष्ठ होता है, ये संकटों का नाश करने वाला होता है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजौरे का हवन करने से बाजन स्त्रियां भी पुत्रवती हो जाती हैं। ये देवी, इसका इतिहास बड़ा ही विचित्र है, मैं उसे बता रहा हूँ। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिल जाती है। अब हे माते, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में सतयुग में मकसदू नाम का एक राजा राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से पालन किया करते थे। उनकी प्रजा भी उन्हें बहुत प्रेम किया करती थी। उनके राज्य में कोई भी निर्धन गरीब नहीं था। चारों वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन किया करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का बिल्कुल भी भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ रहती थी। सभी लोग उदार, दयालु, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर शासन राज्य होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उनके द्वारा दिए गए उपदेश से बाद में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का सारा भार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर तरह तरह के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। राज्य का शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन धान्य से समृद्ध हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक 5 पुत्र हो गए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम से विवाह हुआ। सभी लोग धन का उपभोग करने लगे। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की पत्नी अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण की चतुर्थी आने पर उसने बड़े ही भक्ति भाव से गणेश जी का पूजन किया। उसका पूजन और व्रत देखकर उसकी सास उससे कहने लगी, क्या तू तंत्र मंत्र के द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने का उपाय कर रही है? बार बार सास के मना किए जाने पर भी जब बहू नहीं मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? मैं तुझे पीट पीट कर सही कर दूंगी। ये सब तांत्रिक उपचार हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सासू माँ के इस प्रश्न के उत्तर में बहू कहने लगी, हे सासू माँ, मैं तो संकट नाशक गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत अत्यंत ही शुभ फलदायक होता है। अपनी बहू की बात सुनकर उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी पुतनी तो जादू टोने पर उतारू हो गई है। मैंने कई बार मना किया लेकिन वो मानती ही नहीं है। तुम इसको मार पीट कर ठीक कर दो ताकि ये इस प्रकार के तंत्र मंत्र करना छोड़ दे। मैं तो किसी गणेश जी को नहीं जानती, ये कौन है, इनका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल के मनुष्य हैं, तो भला हम लोगों पर किस प्रकार की विपत्ति आएगी और ये किस तरीके की विपत्ति को नष्ट करेंगे? इस तरह माँ की बातों में आने के बाद बेटे ने अपनी पत्नी से खूब पीटा, मारा पीटा और इतनी पीड़ा सहने के बाद भी पत्नी ने गजानंद की पूजा करना या व्रत करना बंद नहीं किया। उसने फिर भी गजानंद का व्रत किया। पूजा करने के बाद वे गणेश जी को याद करती हुई, उनका स्मरण करती हुई सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, आप किसी भी तरीके का कष्ट मेरे सास ससुर को दे दीजिए ताकि उनके मन में आपके प्रति भक्ति जाग जाए। फिर तो गणेश जी ने बहू की भक्ति को देखकर उस पर प्रसन्न होकर देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छुपा कर रख दिया। उसके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिए और खुद अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने अपने पुत्र को बड़ी तेजी से पुकारा, बदले में कोई जवाब ही नहीं आया। फिर उन्होंने मंत्री के महल में जाकर पूछा कि मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? महल में उसके सभी वस्त्र आभूषण तो हैं, लेकिन राजकुमार कहाँ चला गया है? किसने ऐसा निंदनीय काम किया है? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? राजा की बात सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ चला गया इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मुझे गांव, नगर, बाग, बगीचे सब जगह पर खोज कराता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों को सारे सेवकों से कहा, मेरे पुत्र का जल्द ही पता लगाओ। राजा का आदेश पाकर के राजा के दूत और सेवक सभी लोग जगह जगह पर राजकुमार की खोज करने लगे। जब कहीं भी पता नहीं लगा तो आकर के राजा से डरते डरते उन्होंने निवेदन किया, महाराज, अपहरण करने का कोई सुराग ही नहीं मिला और राजकुमार को किसी ने भी आते जाते देखा भी नहीं। उनकी बातों को सुनकर राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया। मंत्री से कहा, बताओ मेरा पुत्र कहाँ है? तो हे धर्मपाल, साफ साफ बताओ मेरा राजकुमार कहाँ है? उसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई दे रहे हैं, बाकी वो नहीं दिखाई दे रहा। अरे नी, जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अब राजा के द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री हैरान रह गया। फिर मंत्री ने सर झुकाकर कहा कि हे राजन, मैं पता लगाता हूँ।
इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह ही नहीं है। न ही आपके राज्य में डाकू रहते हैं, फिर भी न जाने किसने ऐसा नीच काम किया है, न जाने राजकुमार कहाँ चला गया। तब धर्मपाल ने अपने महल में आकर के अपनी पत्नी और अपने पुत्रों से इसके बारे में पूछा। उसने अपनी अपनी सारी बहुओं को बुलाकर पूछा कि बताओ राजकुमार कहाँ है और ये नीच काम किसने किया है। अगर राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर दें। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे पिताजी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए, तभी आपका यह संकट दूर हो पाएगा। राजा से लेकर नगर तक सभी स्त्री पुरुष बालक वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। बहू ने कहा, पिताजी, मेरा वचन कभी भी खाली नहीं जाता। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। बताओ बेटी, गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? मैं मंद बुद्धि होने के कारण व्रत के महत्व की नहीं बार जानता। ये कल्याणी, हम लोगों से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करो, राजकुमार का पता लगा दो। तो सभी ने मिलकर के कष्टनाशक संकष्टी चतुर्थी का व्रत आरंभ कर दिया। राजा के सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश भगवान का व्रत किया ताकि गणेश भगवान प्रसन्न हो जाएं। और हुआ भी ऐसा, गणेश जी प्रसन्न हो गए और सबके देखते ही देखते राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को सामने देखकर राजा सहित सभी नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और राजा की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं रही। राजा कहने लगे, हे गणेश जी भगवान, आप धन्य हैं और इस मंत्री की कल्याणी पतोही भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी लौट आया है। इसलिए आप सब लोग संतानदायक और कष्ट निवारक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहें। अपनी माता पार्वती को इस प्रकार व्रत का विधान बताकर गणेश जी मौन हो गए। ये सारी कथा धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुनाई थी और कहा कि हे धर्मराज, त्रिलोक में इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई व्रत नहीं है। हे धर्मराज, आप भी अपने नगर के और अपने समस्त कलेशों के नाश के लिए इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण भगवान के श्री मुख से इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी भक्ति भाव से चौथ कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया था और गणपति भगवान की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया था। चतुर्थी तिथि आने पर स्नान करने के बाद सोने, चांदी, तांबे, पीतल या फिर मिट्टी से बड़े भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। गणेश जी को स्नान कराना चाहिए, इसके बाद जनेऊ धारण कराना चाहिए। अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र इत्यादि चीजें गणपति भगवान को अर्पित करनी चाहिए। वस्त्र अर्पित करें, अक्षत चढ़ाएं, फूलों से श्रृंगार करें, गणेश मंत्र बोलते हुए दूर्वा अर्पित भगवान को लड्डू या फिर मोदक का भोग लगाएं, कपूर जलाएं, धूप दीप से आरती उतारें। पूजा करने के बाद भगवान से सच्चे मन से क्षमा याचना करें और अंत में बचा हुआ प्रसाद अन्य सभी भक्तों को बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। अगर संभव हो तो घर में ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। इस प्रकार जो भी विघ्नहर्ता गणेश जी को समर्पित ये व्रत को करता है, उनके सभी कष्टों का नाश हो जाता है और उन पर सदैव भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है। तो सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय। अब सुनिए चौथ माता की कथा, जिसके बाद आपको बता दें गणेश संकष्टी चतुर्थी पर चौथ माता की कथा के बिना जो है सारा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर स्वयं भोजन किया करती थी। उनकी एक पड़ोसन उनसे ऐसी थी जो बहू से आकर पूछती थी, बहू आज क्या बनाया खाया है? बहू आज क्या बनाया खाया है? तो बहू कहती है, वही ठंडा बासी भोजन। एक दिन उसके पति ने ऐसा सोचकर विचार किया, आज बहुत सारे पकवान बनाए जाएं, फिर मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी सदस्यों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा, बहू ने फिर कहा, ठंडा बासी भोजन। सेठ के लड़के ने सोचा, हो न हो कोई बात तो जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज पड़ोसन के क्यों कहती हो कि तुमने ठंडा बासी भोजन खाया, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरीके के पकवान खाए थे।
तब उसकी पत्नी बोली कि हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हमने ताजा भोजन किया है। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया और एक दिन अपने माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं चुकेगा। माँ के मना करने के बावजूद भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला, मैं जब तक कमा कर बहुत सारा धन वापस ना आ जाऊं तुम चूल्हे की आग में बुझने मत देना। तब एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति को कोई संकट तो नहीं आ गया। जल्दी से पड़ोस के यहाँ से आग ला करके चूल्हे में रख दी। ऐसा सोचकर वो पड़ोसन के घर गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती, इससे क्या मिलता है? तो पड़ोसन बोली, चौथ माता के व्रत को करने से घर में लक्ष्मी आती है, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बना ली और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत समय बीत गया। उधर चौथ माता ने बहू के पति को स्वप्न में दर्शन दिए। साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तू कल दुकान खोलकर केसर का पगड़िया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बहुत बड़ा काला नाग फन फैलाकर बैठा हुआ था। उसने कहा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे स्वप्न दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां जाकर वो सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताई। कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो मुझे घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पौड़ी धोई। पहली पौड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथे पर कंगू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठे पर उसने गाली गलीचा और 7वीं पेड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस तरीके से वो 7 पेड़ी सजा करके बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाक आकर के चलने लगा। पहली पौड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन मैं क्या करूं, वचन से बनकर मैं यहाँ पर आया, इसलिए मैं डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पौड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने वाला था। अब चौथ माता ने विचार किया, अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार से नाग को काट दिया और ढाल से ढक दिया। बहू थकी आ रही थी और सो गई। दिन हुआ, उसने देखा कि ये लोग बेटे से मिलने आ रहे हैं, लेकिन बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पौड़ियों पर जो कुछ भी देखा वो बहुत घबरा गई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो उन्होंने देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पर पड़ी हुई। ढाल उठाई तो देखा कि वहीं पर काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। तो भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। ये चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय।